सभी को नमस्कार। मैं राजेश कुमार और आज हम सभी देखेंगे विकास की अवस्थाएं तथा उसके विभिन्न पक्ष। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ऐसा हमने वीडियो पहले बना चुके। और आज हम देखेंगे कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है। यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी और इन चीज़ों को जानना हम बहुत ही ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, जो शिक्षक हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को भी जानना होता है कि किस एज को हम कौन सी अवस्था कहेंगे। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि टॉपिक हमारा है विकास की अवस्थाएं तथा उसके विभिन्न पक्ष, जिसमें लिखा है कि जीवन प्रयत्न चलने वाले विकास। क्योंकि विकास तो जीवन प्रयत्न चलता है, वृद्धि ही एक निश्चित समय पर रुक जाती है। वृद्धि एक मात्रात्मक संकेत को दर्शाती है, जबकि विकास गुणात्मक संकेत को दर्शाता है। ऐसा हमने पहले पढ़ लिया है और दोनों में डिफरेंस भी जान लिया है कि व्हाट इज़ द ग्रोथ एंड व्हाट इज़ द डेवलपमेंट। आज हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की कुछ देखेंगे। तो चलिए, जीवन प्रयत्न चलने वाले विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को कुछ अवस्थाओं में बांटकर समझा जा सकता है। विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर विकास प्रक्रिया में कुछ निश्चित परिवर्तन आ जाते हैं। वास्तव में विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया माने लगातार चलने वाली प्रक्रिया है विकास, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सतत चलती रहती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को बताया है। तो देखते हैं। सामान्य रूप से इसका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। गर्भावस्था, गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। क्योंकि गर्भावस्था क्या बोला जाता है, जैसे बच्चा जिस दिन माँ के गर्भ में पला, जिस जिस दिन से माँ के गर्भ में बच्चे का अंश छोटा अंश पड़ा, उसको वहाँ से और जब तक जन्म नहीं हो रहा है, मतलब 9 महीने तक, ऐसा समझे कि 0 से 9 महीने तक के बीच का जो समय है उसको हम गर्भावस्था कहते हैं। शैशवावस्था क्या होता है? इन्फेंसी जिसको बोलते हैं शैशवावस्था को। ये शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था होती है। यदि कोई लड़का 5 से 6 और वर्ष की अवस्था में है तो हम कह सकते हैं कि वो शैशवावस्था में है। और बाल्यावस्था उसको बोलते हैं 5 से 6, या मतलब 5 से 6 नहीं, मतलब 6 से 12 तक के जो आयु के बच्चे होते हैं वो शैशवावस्था में होते हैं। तो आपने देखा कि गर्भावस्था में क्या होता है? गर्भावस्था में 0 से 9 महीने के बीच का जो समय है वो गर्भावस्था है। जब तक बालक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ जाए तब तक वो गर्भावस्था कराएगा। शैशवावस्था क्या होता है कि बच्चों के जन्म से 5 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, तो बच्चे जो हैं शैशवावस्था में है। और बाल्यावस्था कहने का मतलब है कि 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है बच्चे की, वो बाल्यावस्था की होती है। और हम एक एक करके ये भी देखेंगे कि बाल्यावस्था में बच्चे किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, शैशवावस्था में किस प्रकार से बच्चे रिएक्ट करते हैं, ऐसा सब कुछ। चलिए, बाल्यावस्था होता है 5 से 6, मतलब 5 या 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की जो ये अवस्था है किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था,
प्रौढ़ावस्था 18 के बाद की जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था में गिनती होती है। आरंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 वर्ष की जो अवस्था होती है, आरंभिक प्रौढ़ावस्था। और जैसे कि एडल्ट, जैसे कि 18 वर्ष के बाद की जो आयु होती है, लोग बोले जाएंगे कि ये एडल्ट हो गए। और आपकी प्रौढ़ावस्था शुरुआत हो जाती है 21 से 34 वर्ष की जो बीच की है। उत्तर प्रौढ़ावस्था, अब प्रौढ़ावस्था भी खत्म होने लगता है 50 से 64 वर्ष की आयु में। और आरंभिक वृद्धावस्था, आपको वृद्धावस्था 75 से अधिक जितनी अवस्था है वो वृद्धावस्था में आएगा। चलिए हम विकास के पक्ष देखते हैं। तो हम अभी क्या क्या पढ़े कि सबसे पहले होता है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, आरंभिक प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था, फिर आरंभिक वृद्धावस्था। अब सभी के एज को भी याद रखने की कोशिश किया जाए कि जो गर्भावस्था होता है वो 0 से 9 महीने के बीच जो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है वो उसको गर्भावस्था बोलते हैं। और शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, बच्चों की जो आयु होती है वो उस अवस्था को हम बोलेंगे शैशवावस्था। बाल्यावस्था हम बोलेंगे 5 या 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है बच्चों की, वो बाल्यावस्था में आएगा। और 12 से 18 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं, उस आयु को हम किशोरावस्था बोलते हैं। प्रौढ़ावस्था 18 से अधिक के वो प्रौढ़ावस्था बोलेंगे। आरंभिक प्रौढ़ावस्था हम 18 के बाद के आयु को हम आरंभिक किशोरावस्था 12 से 18 तक का होता है। प्रौढ़ावस्था 18 के बाद का होता है। आरंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 वर्ष की होती है। उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष की आयु। और आपका वृद्धावस्था आरंभ हो जाता है 75 से अधिक की आयु को। चलिए इतना हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम एक एक करके शैशवावस्था और ये इत्यादि हम सभी जानेंगे। जैसे विकास के कौन कौन से पक्ष हैं, विकास के पक्ष हम जानेंगे कि कौन कौन से पक्ष हैं और किस अवस्था में विकास के कौन से पक्ष डेवलप होते हैं। तो जैसे कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अनेकानेक परिवर्तन होते रहते। सही बात है कि हम जिस अवस्था में रहते हैं उसमें कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं हमारे मन में। जैसे आप खुद समझिए कि गर्भावस्था में जब हम रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, केवल अपने पैरों को चलाते हैं। तो माँ कहती है कि बेटा मेरा पैर चला रहा है, इसमें इधर दिखाई दे रहा है, इधर फीलिंग हो रही है, तो ये सब। लेकिन फिर हम जब धीरे धीरे आते हैं शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था में पहले जब हमारा जन्म होता है तो रुदन चालू करते हैं, धीरे धीरे बड़बड़ाना चालू करते हैं, धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को चलाते हैं, अपनी आवश्यकताओं, यदि भूख लगी है तो रोते हैं, तो माँ समझती है कि बेटे को भूख लगा। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं समय के साथ, अवस्थाओं के साथ। तो इस प्रकार से। और देखिए हम शैशवावस्था में क्या थे और बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में क्या हो गए, तो ये सारा चीज़ देखना है। चलिए विकास के पक्ष को स्टार्ट करते हैं। बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास को अगांकृत पक्षों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे बच्चों का शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है,
सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, संवेगात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट होता है। शारीरिक विकास आप जैसे कि शारीरिक विकास से ये समझिए कि जब हमारा जन्म होता है तो हम कितना छोटे होते हैं, धीरे धीरे बढ़कर हम 15-20 साल का हो जाते हैं, तो ये हमारा शारीरिक विकास कहलाएगा। और मानसिक विकास, जैसा कि हम किसी भी प्रकार के चीज़ को देखते थे, जैसे मानसिक विकास में एक एग्जांपल के तौर पे देना चाहूँगा कि जैसे हम छोटे थे तो माँ या फिर घर के परिवार के जो भी बड़े सदस्य थे वो कहा करते थे कि बेटा ये चंदा मामा है, तो हम सच में समझ जाते थे कि चंदा मामा है। हमारा मानसिक डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ था, मानसिक विकास उतना नहीं हुआ था, तो इस मामले में हम चांद को मामा समझ रहे थे कि हाँ सच में ये मामा है। लेकिन आज हम जिस एज में हैं, 5 क्लास 6 क्लास या फिर जितने भी आगे 5-6 क्लास से जितने भी आगे क्लास के हैं हम लोग का जो एज है, उसमें हम समझ गए हैं कि भाई ये चंदा मामा तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी का उपग्रह भी हैं ऐसा करके। तो मानसिक डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, समाज में किस प्रकार से हमें रहना है, समाज में किस प्रकार से लोग सोचते हैं, हमें समाज के बारे में भी सोचनी चाहिए, हमें बड़ों की आदर करनी चाहिए। ये डेवलपमेंट जो है सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। संवेगात्मक विकास, इमोशंस, हम धीरे धीरे जैसे जब बच्चा छोटा होता है और खुदा न खास्ता परिवार में कुछ हो जाता है, तो उसको पता नहीं रहता है कि परिवार में कुछ हुआ है, वो हंसता रहेगा खेलता रहेगा, तो दूसरे आदमी देखते हैं तो कहते हैं बताइए ये बच्चा है, क्या इसको पता है कि इसके परिवार में क्या हुआ है, इसकी माँ के साथ क्या हुआ है। लेकिन ये इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है, अब हम लोग अवस्थाओं के साथ, समय के साथ इमोशंस आ जाते हैं हमारे माइंड में। तो नैतिक विकास में वही है कि हमें क्या गलत और सही की जो परख होती है वो नैतिक विकास के अंतर्गत आती है। और हम छोटे पर नहीं समझ पाते हैं, जब हम छोटे होते हैं, जब हम शैशवावस्था में होते हैं तो ये नहीं समझ पाते कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे माँ कुछ भी हम कुछ भी लाई है दो भाइयों के लिए, जैसे तो हम समझते हैं कि नहीं ये मुझे ही मिलना चाहिए, तो ये मोरल डेवलपमेंट उस टाइम नहीं हो पाता है। तो हम सब कुछ समझेंगे कि किस अवस्था में हमारा मोरल डेवलपमेंट हो पाता है, किस अवस्था में संवेगात्मक विकास हो पाता है, सामाजिक विकास कब होता है, ये सारा चीज़। तो चलिए हम विकास की विभिन्न अवस्थाएं देखें। विकास, सबसे पहले हम देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था अभी हमने पढ़ा कि जन्म से 5 या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। तो शैशवावस्था के विशेषकर प्रारंभिक वर्ष में विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। ये सही बात है कि बच्चों में विकास बहुत तेज़ी से होता है जब वो प्रारंभिक वर्ष में, कहने का मतलब कि 1 वर्ष के भीतर बच्चों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। लंबाई तथा भार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, वो तेज़ी से बढ़ते हैं। व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग 3-4 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। बताइए कितनी बड़ी अच्छी बात है कि विकास के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग 3-4 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में शिशु के सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। जब 3-4 वर्ष के बच्चे होते हैं तो वो हर एक चीज़ सीखने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें उस वक्त हमें बहुत अच्छी तरह से अच्छी अच्छी माहौल उन्हें देना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए, तो आध्यात्मिक बातें बतानी चाहिए ताकि उनकी गलत और सही में परख कर सकें।
इस प्रकार से उनका नैतिक जो डेवलपमेंट है हो सके। आध्यात्मिक बातें बतानी चाहिए, शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करनी चाहिए, ताकि आगे वो किसी भी प्रकार की गलत काम न कर सके। ठीक, आगे जैसे कि प्रारंभिक आयु में उनका विकास बहुत तेज़ी से होता है, लंबाई या भार में भी काफ़ी वृद्धि होती है। कुल मानसिक का आधा भाग जो है 3-4 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाती है। इस अवस्था में शिशु के सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। शिशु में शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार को बार बार दोहराएंगे कि ये है क्या, और इस प्रकार से वो रट लेते हैं किसी चीज़ को और बहुत अच्छी तरह से याद कर पाते हैं। क्रियाओं के बारे में दोहराने की, ठीक है। चलिए बालावस्था में देखते हैं। बालावस्था की जो आयु होती है वो 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था तक होती है। तो इसमें जो है बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। शारीरिक विकास बहुत धीमी होती है और मानसिक विकास भी बहुत धीमी होती है, उतना नहीं हो पाती है। विकास की स्थिरता बच्चे की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है, उसकी चंचलता कम होने लगती है तथा मानसिक परिपक्वता दिखाई पड़ता है कि वो मानसिक रूप से परिपक्व हो गए हैं किसी चीज़ को जानने। जैसे 12 वर्ष की अवस्था के बच्चे हैं और जो शैशवा अवस्था में 5-4-3 वर्ष की जो अवस्था है, दोनों में डिफरेंस आप देखिए कितना। वो जब शैशव अवस्था में रहेंगे तो कई तरह के उदंडई करेंगे, कई तरह के और एक्टिविटी करेंगे। लेकिन आप किशोर बाल अवस्था के बच्चों को आप देखेंगे तो कुछ उनमें स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि 12 वर्ष के बच्चे हो गए तो इनमें कुछ स्थिरता, कुछ सोचने क्या गलत है क्या सही, कुछ सोचने में समर्थवान हो जाते हैं। चलिए देखते हैं किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। सामान्यतः किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था को तूफान एवं संवेगों की अवस्था कहते हैं। देखिए 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है, इसमें इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। किसी भी चीज़ को देख करके इमोशनल हो जाते हैं। इस अवस्था में किशोर यानी बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। ये सारे चीज़ शारीरिक परिवर्तन कहने का मतलब है कि जैसे स्त्री है तो उसके अंडाणु का निर्माण होने लगता है, पुरुष है तो उसमें शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, उनमें फीलिंग्स जागने लगती है किसी चीज़ के प्रति। तो ये सारा चीज़ है बाल्यावस्था, किशोरावस्था में। इस अवस्था को तूफान एवं संवेगों की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में किशोर के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी होते हैं। इस अवस्था में किशोर और किशोरियों में एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। सही बात है, उस प्रकार से नवीन इच्छाएं, अभिलाषाएं और उनमें तीव्र रूप से उठती हैं। तो ये सारा चीज़ है किशोर, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम देखेंगे कि किस प्रकार से विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कि विकास धीमी हो पाती है या विकास किसी का तेज हो पाता है। ऐसा क्या कारण है कि विकास किसी किसी का धीमी हो जाता है, किसी का तेज हो जाता है। ऐसा कुछ तो कारण हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि इस बात को हमें अगले वीडियो में बतानी चाहिए। लेकिन ये जो हमने अभी
सभी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी का धन्यवाद। मैं केवल 20 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ और आगे का वीडियो ज़रूर मैं बनाऊँगा। आप सभी का धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।